नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 100 प्रश्नों के 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा शब्द का साधारण अर्थ क्या है? तो भाषा शब्द का साधारण अर्थ है विचारों को प्रकट करने का साधन। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भाषा विज्ञान में भाषा के किस रूप को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो भाषा विज्ञान में मनुष्य की सार्थक वाणी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी माध्यम क्या है? तो भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी माध्यम समाज और वातावरण है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तो उसको वर्ण या ध्वनि कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो ध्वनि विज्ञान में मुख से निकलने वाली ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, व्याकरण हमें भाषा के बारे में क्या सिखाता है? तो व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा के उस रूप को क्या कहते हैं जो एक बड़े क्षेत्र में शिक्षित लोगों द्वारा अपनाया जाता है? तो उसको मानक भाषा के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्थ विज्ञान के अंतर्गत क्या परखा जाता है? तो अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्दों और वाक्यों के अर्थ को परखा जाता है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, क्या भाषा एक जगह स्थिर रहती है या बदलती रहती है? तो भाषा समय के साथ बदलती रहती है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भाषा विज्ञान का मुख्य काम क्या है? तो भाषा विज्ञान का मुख्य काम है भाषा का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करना। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, वैदिक संस्कृत की समय सीमा क्या है? तो वैदिक संस्कृत की समय सीमा जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, लौकिक संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो लौकिक संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इसमें से अष्टाध्यायी है जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, प्राकृत भाषा के कितने प्रमुख भेद माने गए हैं? तो प्राकृत भाषा के कुल 5 प्रमुख भेद माने गए हैं। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अवहट्ठ को पुरानी हिंदी मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? तो अवहट्ठ को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नाम दिया हुआ है। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का नामकरण किसने किया या इसे यह नाम किसने दिया? तो यह नाम जो है लल्लू लाल के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तत्सम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत्सम शब्द का संधि विच्छेद जो है तत् धन सम होगा। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? तो कैंची जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में आ ध्वनि किस भाषा से आई है? तो हिंदी में आ जो ध्वनि है अंग्रेजी से आई हुई है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कुल 5 भेद माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में क्या विशेषता होती है? तो महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो ब्रज भाषा का जो विकास है उस सौरसेनी के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अवधी बोली का मुख्य क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो अवधी बोली का मुख्य क्षेत्र है लखनऊ और अयोध्या। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बुंदेली किस उपभाषा की बोली है? तो बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मालवी और मेवाती किस राज्य की प्रमुख बोलियां हैं? तो मालवी और मेवाती जो है राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। डी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी किसने कहा? तो खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कन्नौजी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो कन्नौजी बोली का संबंध जो है पश्चिमी हिंदी से है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मगही मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मगही जो है मुख्य रूप से गया और पटना में बोली जाती है। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बांगरू किस बोली का पर्याय है? तो हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में आयोग और समिति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 344 में है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन 1967 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। 20 जो है लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 348 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 348 का संबंध जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, ख क्षेत्र के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो ख क्षेत्र के अंतर्गत जो है, ख क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा रखा गया था। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राजभाषा संकल्प संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो राजभाषा संकल्प जो है संसद के द्वारा 1968 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 351 में है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति का 1960 का आदेश किस पर आधारित था? तो राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक स्थिति का अर्थ क्या है? तो हिंदी की वैज्ञानिक स्थिति का अर्थ है इसके वर्णों का वर्गीकरण और वर्गीकरण तार्किक और उच्चारण पर आधारित है। इसके वर्णों का वर्गीकरण तार्किकता और उच्चारण पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि में अनुस्वार और विसर्ग को अयुग्वाह ध्वनियां कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का प्राचीनतम प्रयोग किस राजा के शिलालेख में मिलता है? तो देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम प्रयोग है वो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिपि सुधार हेतु गठित सावरकर बंधु का नाम क्या था? तो सावरकर बंधु का नाम विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर था। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का एक प्रमाण है। तो एक प्रमाण है एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, नगर शब्द से देवनागरी की उत्पत्ति मानने वाले विद्वानों का तर्क क्या है? तो इनका तर्क है काशी यानी कि देवनगर में प्रचलित होने के कारण इसको देवनागरी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, देवनागरी में छ त्र ज्ञ को क्या माना जाता है? तो इसमें जो है संयुक्त व्यंजन इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, लिपि सुधार समिति
1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो लिपि सुधार समिति 1953 के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण का प्रयास किस संस्था ने किया? तो देवनागरी लिपि के मानकीकरण का प्रयास जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नागरिक प्रचार सभा सभी के द्वारा किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 49 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में सुधार के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का सुझाव किसने दिया था? तो पंचमाक्षर की जगह पर अनुस्वार का जो सुझाव है वो बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो देवनागरी लिपि में स्वरों की जो कुल संख्या है वो 11 मानी गई है। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो भोजपुरी की सबसे प्रमुख विशेषता है इसमें इकार बाहुल्य है। तो बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी का नामकरण किस स्थान के आधार पर हुआ? तो भोजपुरी का जो नामकरण है वो भोजपुर के नाम पर हुआ है। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, गोरखपुर में बोली जाने वाली भोजपुरी को सवरिया क्यों कहा जाता है? तो 53 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सरजू नदी के पार क्षेत्र के कारण इसको सवरिया कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता है? तो भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में मुरादाबाद को शामिल नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भिखारी ठाकुर के विदेशिया का मुख्य विषय क्या है? तो विदेशिया का मुख्य विषय पलायन और विरह है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में ल प्रत्यय का प्रयोग किस काल के लिए होता है? तो भोजपुरी में ल प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो भूतकाल के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो भोजपुरी का जो पहला समाचार पत्र है, भोजपुरी का पहला जो समाचार पत्र है वो सनेश को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, किस विद्वान ने भोजपुरी को गंवारी कहा था? तो भोजपुरी को गंवारी जो है जॉर्ज ग्रेयर्सन के द्वारा कहा गया था। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी साहित्य में महेंद्र मिश्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो महेंद्र मिश्र जो है पूर्वी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी की उपबोली छपरहिया किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो छपरहिया जो है छपरा बिहार में बोली जाती है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत क्या मानता है? तो दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत जो है मानता है भाषा ईश्वर प्रदत्त है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, सस्यूर ने भाषा के किन दो रूपों की चर्चा की है? तो सस्यूर ने भाषा के जो है लांग और परोल दो रूप की चर्चा की है। डी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, ध्वनि के उच्चारण में वायु जब बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है स्वर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, रूप और शब्द में क्या अंतर है? तो रूप और शब्द में जो अंतर होता है, रूप और शब्द में जो अंतर होता है वो रूप व्याकरणिक इकाई है, शब्द स्वतंत्र अर्थमान इकाई है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वाक्य के मुख्य दो भाग कौन से होते हैं? तो वाक्य के जो दो मुख्य भाग होते हैं वो कर्ता और कर्म होते हैं। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में अर्थापकर्ष का अर्थ है। अर्थापकर्ष का क्या अर्थ होता है आपसे पूछा गया है? तो अर्थापकर्ष का अर्थ है अर्थ का उत्तम से निम्न यानी कि बुरा हो जाना। डी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, असुर शब्द का अर्थ पहले देवता था अब राक्षस है, यह क्या है, यह क्या बतलाता है? तो 67 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको अर्थापकर्ष कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मुगल जो है तुर्की भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, तत्भव शब्दों का आधार क्या होता है? तो तत्भव शब्दों का आधार जो है संस्कृत से परिवर्तित रूप होता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, हिंदी में वर्णनात्मकता का अभाव है क्योंकि यह, तो 70 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यह अक्षरात्मक लिपि है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण कितने खंडों में प्रकाशित किया। तो ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण जो है 11 खंडों में प्रकाशित किया। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी में कुल 5 बोलियां आती हैं। अगर इसमें दक्षिणी हिंदी को शामिल कर लिया जाएगा तो 6 बोलियां हो जाएंगी। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का जन्म हुआ। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जिस उपभाषा का जन्म हुआ है वो है पूर्वी हिंदी। डी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन हिंदी का समय माना जाता है, कब माना जाता है आपसे पूछा गया है। तो 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक माना जाता है। कहीं कहीं आपको 1000 ईस्वी से लेकर के भी 1400 ईस्वी तक मिलेगा। तो ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदुस्तानी भाषा का अर्थ क्या है। तो हिंदुस्तानी भाषा का अर्थ है हिंदी उर्दू मिश्रित सरल भाषा। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के अनुसार राजभाषा हिंदी की लिपि क्या होगी। तो राजभाषा हिंदी की लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, लेकिन अंकों का जो स्वरूप होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो राज्य विधानमंडल की भाषा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 210 में है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ। तो राजभाषा विभाग का गठन जो है 1975 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लिपि का विकास क्रम क्या है। लिपि का विकास क्रम क्या है। तो लिपि के विकास क्रम में पहले प्रतीक लिपि, चित्र लिपि आता है, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। तो ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में सिरोरेखा हटा देने का सुझाव किसने दिया था। तो देवनागरी लिपि में सिरोरेखा हटा देने का जो सुझाव है वो विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ जो है ट ठ ड ढ हैं। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। य और व को भाषा विज्ञान में क्या कहा जाता है। तो य और व को भाषा विज्ञान में अर्धस्वर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, दंत ध्वनि का उदाहरण है। दंत ध्वनि का उदाहरण कौन है। तो जो है दंत ध्वनि का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का अध्ययन किस स्तर पर होता है। तो संयुक्त क्रिया का जो अध्ययन है वो रूप वाक्य के स्तर पर होता है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शब्दानुशासन हिंदी व्याकरण के लेखक कौन हैं। तो शब्दानुशासन जो व्याकरण का ग्रंथ है इसके जो लेखक हैं वो किशोरीदास वाजपेयी हैं। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी व्याकरण के लेखक कौन हैं जिन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। तो हिंदी का पाणिनि जो है कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, बघेली बोली का केंद्र कौन सा है। तो बघेली बोली का केंद्र जो है रीवा मध्य प्रदेश है। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है। तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है सूरसागर माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का आदर्श रूप कहाँ बोला जाता है। तो खड़ी बोली का आदर्श रूप मेरठ और बिजनौर में बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा नहीं है। तो मागधी अपभ्रंश से जो भाषा विकसित नहीं है वो मराठी है। डी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देवनागरी लिपि में री का प्रयोग मुख्य रूप से किन शब्दों में होता है। तो री का जो प्रयोग है वो तत्सम में होता है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, लिपि सुधार के लिए अ की 12 खड़ी का विरोध किसने किया था। तो अ की 12 खड़ी का विरोध जो है नागरिक प्रचारित सभा के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, अल्प प्राण और महाप्राण का भेद किस आधार पर है। तो अल्प प्राण और महाप्राण का जो भेद है वो वायु संवेग के आधार पर है। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। घोष वर्ण का अर्थ है। तो घोष वर्ण का अर्थ होता है गूंज के साथ उच्चरित वर्ण। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा।
95 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में राम के लिए रमुआ शब्द का प्रयोग क्या दर्शाता है? तो 95 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्पता या लाड दर्शाता है प्रत्यय प्रयोग, बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी क्या है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी जो है व्यूहात्मक भाषा है, ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? तो संस्कृत जो है संयोगात्मक भाषा है, ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, बोली और भाषा में मुख्य अंतर क्या है? तो बोली और भाषा में जो मुख्य अंतर है, बोली और भाषा में जो मुख्य अंतर है वो 98 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल लिखने का ढंग, यानी भाषा जो है लिखा जाता है, बोली केवल बोला जाता है, तो सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि गोरखपुर की क्षेत्रीय बोली भोजपुरी का लिपि रूप ऐतिहासिक रूप से क्या रहा है? तो भोजपुरी का जो लिपि रहा है ऐतिहासिक रूप से कैथी रहा है, लेकिन वर्तमान समय में देवनागरी में लिखा जा रहा है, ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि देवनागरी लिपि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत करने वाली संस्था है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो है, डी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपका पेपर समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।